अच्छा, तो मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, ये बहुत पॉपुलर है, स्ट्राइक का मसला बन सकता है। दूसरा, स्टोरी कमाल की थी, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतना खतरा मोल लेना ये मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए ही कर सकता हूँ। तो खुल के उस सब्सक्राइब बटन पर चप्पल मारो या फिर कुछ भी, पॉपकॉर्न उठाओ, हेडफोन्स लगाओ और इस पार्ट को एंजॉय करो। मगर हाँ, नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब मैं इस पर रिस्पॉन्स देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर इतनी पॉपुलर मानवा को मैं उठाऊं और रिस्पॉन्स उस तरह मुझे मिले नहीं, तो चैनल को मैं गैम्बलिंग में नहीं डालूंगा। तो कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे से हुई और हम देखते हैं उसी अंधेरे में एक चलते हुए आदमी को, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए थे। तो उनसे ही छिपने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए वो खुद को एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एंड देन कहानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पर आती है, जो कि सीधा साधा और सबसे प्यार करने वाला है। मगर इसकी एक अजीब सी हॉबी है कि ये इंसानों से ज्यादा बिल्लियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। और कन्वीनियंट स्टोर में आने की वजह भी ये थी कि ये बिल्लियों के लिए कुछ चीजें लेना चाहता था, और इसका नाम है जीवू सियो, जिसको हम आज के बाद जीवू ही बुलाएंगे। तो जीवू चीजें खरीदने के बाद अपने घर की ओर निकल चुका था, मगर रास्ते में उसके साथ एक इंसिडेंट होता है कि एक बच्चा बॉल की वजह से सड़क के बीचों बीच खड़ा है और सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था कि तभी हम जीवू की स्पेशल एबिलिटी सुपर स्पीड देखते हैं, जो कि एक जगह पर खड़े होते ही बिल्कुल फ्लैश की तरह गायब होकर उस बच्चे को भी बचा लेता है और रोड क्रॉस भी कर लेता है। मगर जैसा कि बाकी मांगास में अपना हीरो अपनी पावर को खुल के इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर जीवू ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो किसी को भी इस बात का पता लगने नहीं दे सकता कि उसके साथ ये अजीब सी एबिलिटी है, जो कि उसको एक साधारण इंसान से अलग बनाती है। क्योंकि जीवू को लगता है कि इस एबिलिटी से वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। तभी सीन शिफ्ट हुआ और जीवू के घर पे गया, जहाँ पर वो सारी चीजें वो भी खाने के लिए स्पेशली इन बिल्लियों के लिए जो खरीदा था, तो वो उनको देने लगता है। मगर किसी वजह से वो बिल्लियाँ बार बार म्याऊ कर रही थी, जो कि जीवू को बहुत अजीब लगा और उसे समझ में आ जाता है कि ये बिल्लियाँ उसे कुछ बताना चाहती है। वो एक बिल्ली का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नीचे एक बिल्ली बहुत जख्मी थी और वो तुरंत से उसे अपने घर ले जाने का ठान लेता है, क्योंकि वो उसे ट्रीटमेंट दे, वो भी जल्द से जल्द। एंड देन जब सीन घर पर गया और उस बिल्ली की आंखें खुली, तो ये वही बिल्ली है जो कि कुछ पैनल्स पहले हमने देखा कि एक पर्सन रात के अंधेरे में कुछ लोगों से छिपने के लिए अपने आप को बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो कैटमैन कुछ एनालाइज कर पाता तो सामने से जीवू आ जाता है, जो कि काफी खुश है क्योंकि बिल्ली को होश आ चुका है। मगर ये कैटमैन जीवू को इस बात का पता लगने नहीं देता कि वो इंसान है और वो बोल भी सकता है। जीवू उस कैटमैन के लिए खुराक पिलाता है ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी आए और वो जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। मगर कैटमैन तो है इंसान और वो बिल्ली का खाना कैसे खाए? हाँ, मानता है कि वो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद उसे पेट फूड ही खाने को मिलेगा। मगर जीवू की ओर देखकर कि वो इतने प्यार से लाया है, तो वो खाने के लिए राजी हो जाता है। और सरप्राइज की बात कि वो खाना उसके टेस्ट के हिसाब से भी होता है, मतलब कि बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके ये टेस्ट बर्ड्स भी जानवरों जैसे हो गए हैं। कैटमैन अपने खाने को फिनिश कर पाता कि जीवू उठा के ये चेक करने लगता है कि ये मेल है या फीमेल, तो वो लाइन को क्रॉस कर लेता है और वो कैटमैन अब बोलने लगा, माँ की आंख नीचे रख मुझे। जीवू कंफ्यूज हुआ कि ये कौन बोला। ये दोबारा उसे आवाज सुनाई दी। बौखला गया है क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं एक घूसा दूंगा ना, खोपड़ी की आर पार हो जाएगा। नीचे रख। बिल्ली को बोलता हुआ देखकर जीवू की फट गई और कैटमैन उसे अभी भी बताता है कि अपनी बकवास बंद रख, और जो मैं पूछने वाला हूँ तो मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। वो सबसे पहले उसका नाम पूछता है, मगर डर के मारे वो उस सवाल को सुन ही नहीं पाता और वो कैटमैन गुस्सा होकर दोबारा बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात को सुनता नहीं और मुझे दोबारा खुद को रिपीट करना पड़ता है, तो सिंपली मेरी बात को सुन। जाके वो चेयर मेरे लिए ला। जीवू जल्दी से चेयर लेकर आ जाता है और वो कैटमैन चेयर पर चढ़ के दोबारा से पूछताछ शुरू कर देता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस बच्चे का नाम जीवू सियो है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो उसे धमकी देता है कि अगर वो इसके बारे में किसी को भी कुछ भी बोलेगा तो वो खुद अपने हाथों से उसे मार डालेगा। धमकी देते हुए कैटमैन की नजर सामने पड़े मिरर पर भी जाती है, जो कि देख वो बोला, ये मोटा सांड कौन है? अच्छा है मैं नहीं हूँ, ये तो मैं हूँ। मैं इतना बड़ा बिल्ला? नहीं 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 नहीं, माँ की आंख। मैं द ग्रेट केडन एक मोटा बिल्ला बन गया हूँ और खुद को मोटे बिल्ले में ट्रांसफॉर्म होकर वो बेहोश हो जाता है, जो कि देख जीवू को लगा कि ये मर गया है और वो उसको उठाने में लग जाता है। वो उसको काफी जोर जोर से झटके देता है, मगर केडन उठने का नाम ही नहीं लेता और रुक, अरे मैं मरा नहीं रे। मैं काफी सरप्राइज हुआ केडन को होश में देखकर। जीवू को काफी राहत मिली और केडन बोला कि बेहोश वो हुआ, मगर सरप्राइज्ड ये क्यों हुआ? मगर ये जो बॉडी है, माँ की आंख,
कितनी भद्दी दिख रही है यार। बाद में जीवू क्यूरियस होके पूछने लगा कि मिस्टर बिल्ली एक इंसान की तरह कैसे बोल सकती है। केडन उसे नाम बताता है कि मिस्टर बिल्ली नहीं बल्कि मिस्टर केडन बोल। एक कान के नीचे रपटा दूंगा ना तो मैं इसलिए इंसानों की तरह बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान ही हूँ। मगर इससे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हुआ क्योंकि एक इंसान बिल्ली में कैसे बदल सकता है, जिस पर केडन उसे मजीद बताना नहीं चाहता और बस बोलता है तुम और मैं इसलिए मिले क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा इनएविटेबल थे। ये किस्मत ने लिखा हुआ था, वरना मेरा और तुम्हारा मिलना ये कभी सपने में भी नहीं होता। जिस पर जीवू मजीद सवाल नहीं पूछता और बस ठीक है बोलता है। और अब मोटा बिल्ला बनने के बाद शर्मिंदगी कम हुई कि उसका पेट भी गुड़गुड़ करने लगा। जीवू उसको कैट फूड खाने का बोलता है, मगर अब जबकि वो जान चुका है कि वो एक इंसान है तो वो बिल्ली का खाना उसे कैसे दे सकता है। मगर जीवू की इन्फॉर्मेशन से कि बिल्ली अगर इंसान का खाना खाती है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता और ये बात केडन ने भी सुनी है तो अब उसे मजबूरन ये खाना ही पड़ेगा। जीवू बाहर मजीद स्ट्रे कैट को खाने के लिए जा रहा है और केडन अपने खाने की ओर देखकर उसके पसीने छूट रहे हैं कि वो ये कैसे खाएगा। मगर जब उसने थोड़ा सा छका तो निम 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 काफी मजे का है। माँ की आँख, कुछ ज्यादा ही खा लिया। मेरे में इतनी पावर भी नहीं कि मैं दोबारा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं और अगर वो लोग मुझे इस फॉर्म में देख लेते हैं तो मैं तो पक्का मरने वाला हूँ। जो यहीं पर ही रहना चाहिए जब तक मेरी पावर वापस नहीं आ जाती। और तब तक जीवू भी अंदर आ जाता है जो कि अब एनिमल हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसके पास बिल्लियों के लिए ट्रीट्स तो हैं मगर एक प्रॉपर मील नहीं। और वो साथ में केडन को भी चलने का बोलता है, जिस पर केडन बोला मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। तो जीवू बोला क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं। केडन को न चाहते हुए भी ये सुनकर अब उसके साथ चलना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए। इसलिए जीवू उसे एक नॉर्मल बिल्ली की तरह अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि केडन को जरा सा भी पसंद नहीं आता और वो बोलने लगा रख नीचे रख मुझे, माँ की आँख नीचे रख मुझे। मगर अगले सीन में केडन काफी मजा आ रहा है। नहीं 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 इंसान हो रे, ये मुझे जानवरों की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है, मगर काफी अच्छा लग रहा है। और उनकी डेस्टिनेशन आ भी जाती है। एनिमल हॉस्पिटल का डॉक्टर जीवू को जानता है और वो उसके आने का रीजन पूछता है, जिस पर जीवू बताता है कि वो कैट फूड लेने के लिए भी आया है लेकिन साथ में जो बिल्ला है उसके साथ है तो इसका भी चेकअप करना है। जो कि सुन केडन बोला धोखा दिया साले, गद्दारी करता है। मगर अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो उसे टेबल पर रखता है और डॉक्टर पूछा कि ये फर्स्ट टाइम है कि वो एक ऐसे बिल्ले को देख रहा है, इसका नाम क्या है। जीवू बोला कि केडन। तो डॉक्टर रोस्ट मारता हुआ मोटे बिल्ले का तो काफी फैंसी नाम है। जो कि सुन केडन अपने मन ही मन बोला अरे बुड्ढे तू मरना चाहता है क्या, टांगे तुम्हारी कब्र में है और बातें जेन जी वाली, ब्रेन रोट की औलाद। और एक प्रॉपर चेकअप होने के बाद जीवू को पता चलता है कि इसको कोई इंटरनली डैमेज नहीं हुआ, बाकी जीवू ने अच्छा किया है, जिससे जीवू को काफी राहत भी मिलती है। और इस कमोशन के बाद जब वो अपने घर के लिए दोबारा निकलते हैं तो साइड एली को देखकर केडन बोला कि क्या ये कैट मॉन्स्टर हो सकता है क्या, क्योंकि वो उस गली से आ रहा है। और जब जीवू देखता है तो वो एक बहुत ही बड़ी बिल्ली थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल एक टाइगर की तरह, जिसे देखकर केडन बोला अब क्या करना चाहिए और क्या यहाँ से भाग निकल। वो तेजी से पतली गली से निकल गए मगर बिल्ली को वो स्पीड के मामले में टक्कर नहीं दे पाए और एडिशनली जीवू को एक पंजा भी मारती है, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मगर अब इससे लड़ने के लिए उन लोगों को एक वेपन चाहिए जो कि जीवू के पास होता है। वो जल्दी से निकाला तो वो दरअसल एक टॉय होता है जो कि साइड टू साइड ले जाकर बिल्लियों को हिप्नोटाइज करता है। मगर उसके साथ खेलने में उनको मजा भी आता है। खतरनाक बिल्ली को जब वो उसके वश में कर देता है तो वो पीछे केडन को भाग निकलने का जो ही बोला तो पता चलता है कि केडन भी उसके वश में आ गया है क्योंकि वो खुद भी एक बिल्ला है, वो भी काफी मोटा वाला। और इसी बीच सीन शिफ्ट हुआ तो हमें केडन के बारे में ये पता चला कि केडन की इन्फ्लुएंस इतनी ज्यादा थी कि दुनिया का हर एक बंदा उसे अपनी साइड करना चाहता था, मगर उसने किसी की भी ना सुनी और अपनी ही मनमानियां करता गया। मगर आज एक बिल्ले के बॉडी होकर वो सिर्फ एक टॉय के लिए इतना पुदक रहा है कि कोई भी उसे कंट्रोल कर सकता है। तो इस बात से उसे काफी बड़ा झटका लगा। केडन को होश में लाने के लिए वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बिल्ली आकर उस टॉय को पकड़कर दूर छलांग मार देती है। मगर अभी भी वो बहुत गुस्से में थी। जीवू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मगर तब वो जब उस बिल्ली के चेहरे पर स्कार नोटिस करता है तो उसे याद आ जाता है कि ये बिल्ली उसके घर पर आया करती थी, वो भी बाकी बिल्लियों के साथ। मगर डिफरेंस बस ये है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो वो बिल्ली जीवू पर अटैक कर देती है, जिसको जीवू डॉज करके वो बिल्ली सामने कचरे के डब्बों के साथ टकरा के उसमें फंस जाती है। और जहाँ तक केडन की बात हो रही है तो वो बोलता है माँ की आंख, मैं द ग्रेट केडन ऐसा कैसे कर सकता है, ये नहीं हो सकता।
और मौके का फायदा उठाकर जीवू केडन को उठा के दूर चला जाता है। और जब वो बिल्ली उस कचरे के डब्बों से बाहर निकली तो वो खुद को अकेली पाती है। और जब सीन दोबारा जीवू और केडन पड़ गया तो दूर दूर तक वो बिल्ली उन लोगों को नजर नहीं आ रही थी। मगर केडन बोलता है कि वो लोग तो बच गए, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जब वो उस रास्ते से गुजरेंगे। देर बहुत ज्यादा है, लेकिन कल को ये बिल्ली किसी को भी अपना विक्टिम बना सकती है। और जीवू भी केडन की बात के साथ एग्रीड होता है। मगर दोनों में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या प्लान बनाए, पहले भागने का प्लान और बाद में पुलिस को रिपोर्ट करना। तो दोनों काम नहीं करने वाले, क्योंकि जीवू के साथ अपना फोन नहीं। और अब सोल्यूशन सिर्फ यही बचता है कि उन दोनों को ही कुछ करना होगा। इसके लिए जीवू तुरंत मान भी जाता है। और ये देखकर केडन गुस्से में बोला, बच्चे तुम्हारी अकलें तुम्हारी घुटनों में है, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम मरते मरते बचे हो। मगर फिर भी जीवू बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो बहुत सीरियस होता है, वो भी खुद इस मसले को हल करने के लिए। और इससे केडन को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बच्चा एक सॉफ्टी है। और अंदर ही अंदर जीवू से हमें ये पता चलता है कि वो क्यूरियस था कि आखिर इस बिल्ली को क्या हुआ, ये इतना बदल कैसे गई। और जीवू को इतना सीरियस होता देख केडन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो अपनी पावर का एक छोटा सा प्रोपोर्शन जीवू में ट्रांसफर कर देगा, जिससे वो उस बिल्ली का सामना कर पाएगा। जिसके लिए जीवू खुशी खुशी मान जाता है। और नीचे बैठकर केडन अब अपनी पावर उसमें ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद जीवू की बॉडी में बहुत एनर्जी आ गई और साथ में बिजली भी उसे फील हो रही थी, जो कि कंफर्म करवा के केडन बोला कि मेरी पावर ही इलेक्ट्रिसिटी है। और तभी पीछे वही बिल्ला आ जाता है, जिसे देख जीवू मिस्टर केडन को बोला कि वो पीछे दूर जाके छिप जाए। केडन इस बात को लाइटली ले लेता है, मगर जीवू के रिएक्शन को देखकर वो समझ गया कि ये बच्चा सीरियस होके बोल रहा है, यानी कि खुद इससे वो फाइट करेगा। जीवू का पहला वर्ड उस बिल्ले के लिए ये होता है, तुम मेरे घर में पहले भी आए थे, मगर तुम्हें ये क्या हो गया है, इसका पता तो मैं जरूर लगा कर ही रहूंगा। और वो बिल्ला जीवू पर टूट पड़ता है, जो कि देख पीछे से केडन बोला, उल्लू के पट्टे जल्दी से डॉज कर। और जीवू डॉज भी कर लेता है, मगर सिर्फ एक बारी नहीं बल्कि उसके हर एक अटैक को जीवू डॉज कर पा रहा था। और पीछे से केडन यही देखकर ये बाइलक नहीं है, बल्कि ये बच्चा खुद अकेले कर रहा है। मगर जहाँ तक जीवू की बात हो रही है, तो वो मौके आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि केडन के पावर का एक छोटा सा हिस्सा उसके पास है, तो वो मौका देख कर ही उस पर अटैक करेगा। और जब उसे वो मौका दिख जाता है, तो वो उस बिल्ली के सामने से गायब होकर और पीछे मिस्टर केडन को हैरान छोड़कर वो ऊपर चला जाता है, वो भी अपनी क्विक स्पीड की मदद से। और बाद में एक दमदार पंच उस बिल्ली पर लैंड करता है, जिसके रिजल्ट में वो उस बिल्ली को डिफीट कर देता है। ये जानने के बाद कि ये सिर्फ उसकी पावर से नहीं बल्कि इस बच्चे के साथ अपनी पावर भी है, तो वो जीवू से बोला, मानना पड़ेगा तुम्हारा ये कॉन्फिडेंट अपनी ठीक जगह पर है। तुम इसलिए इतना नहीं डर रहे थे क्योंकि तुम्हारे साथ अपनी पावर थी। और बाय मिस्टेक जीवू थकने की वजह से इसे सुन ही नहीं पाता। और केडन बिल्ली को उठाने का ऑर्डर देकर सीधा घर के लिए जीवू के साथ रवाना हो जाता है, क्योंकि इतने कमोशन से उसे डर है कि वो लोग यहाँ पर न आ जाएं। और तभी इसी बीच हम देखते एक आदमी को, जो कि टावर के ऊपर खड़ा था और वो उसी बिल्ली को ढूंढने के लिए ही आया है। मगर उस ट्रैकर पर जो कि उसके पास है, तो लास्ट लोकेशन यहीं पर ही दिखाई दे रही है। और अब ट्रैकर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो रिस्क लेकर अपनी पावर की मदद से उस बिल्ली को अपने पास बुलाने का ठान लेता है। मगर इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है और बाकी अवेकनर्स को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मगर उस बिल्ली को, जिसको ये एक स्पेशल सैंपल बुला रहा है, तो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकता। और जब सीन दोबारा जीवू के घर पर गया, तो उस बिल्ली को जितना ट्रीटमेंट देना था तो वो जीवू दे चुका है। मगर केडन पीछे से बोलता है कि ये दोबारा उठकर हमला कर सकती है, तो जीवू इसका फिर क्या करेगा। इस सवाल का जवाब उसके साथ नहीं होता, लेकिन उसको जस्ट इस बिल्ली की फिक्र हो रही है। और तभी बात मेन मुद्दे पर आती है कि जीवू केडन को कुछ बताना चाहता है, वो भी उसको अपनी पावर के रिलेटेड, कि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए कि उसकी स्पीड बाकी नॉर्मल इंसानों से बहुत तेज है। केडन ऐसा करेगा नहीं, लेकिन केडन के मुंह से अवेकेंड का सुनकर कि जीवू एक अवेकेंड है, तो ये बात उसके पल्लू नहीं पड़ती। और जीवू पूछने लगा कि आखिर ये अवेकेंड क्या है, क्या उसकी तरह और लोग भी ऐसे मौजूद हैं। तो केडन अपना एग्जाम्पल देता है कि तुम उसे अपने आंखों के सामने देख रहे हो, क्या कभी तुमने देखा कि एक इंसान एक स्टूपिड कैट में बदल सकता है। तो ये सुनकर जीवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केडन घबरा गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीवू को उसकी बातों से ही बुरा लग रहा है। मगर जब जीवू कंफर्म करवाता है कि उसे आज तक ये अजीब लग रहा था कि क्या वो खुद को इंसान बुला सकता है या नहीं, तो आज ये जानने के बाद कि उसकी तरह और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। केडन जीवू की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर जब लोगों को पता नहीं होता कि वो अवेकन है, तो उनकी लाइफ हेल की तरह होती है। मगर ये रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अवेकनर
अवेकनर्स के लिए एक आम बात है। इसके अलावा जीवू ये भी इंसिस्ट करता है कि उसे अवेकनर्स के बारे में और भी जानना है, तो केडन सिर्फ उसे इतना बताता है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई तो ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, मगर काफी अलग अलग पावर्स के अवेकनर्स आज तक देखने को मिले हैं। जैसे कि तुम्हारा सुपर स्पीड है, ये अभी के लिए बेस अवेकन एबिलिटी है, मगर इसको तुम पहले से और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। तो जीवू कहने लगा कि क्या अवेकनर्स अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो केडन जवाब में हाँ बोलता है। और जिस तरह के उसने जीवू की लास्ट फाइट देखी है, तो इससे वो ये अंदाजा लगा सकता है कि उसको इस चीज के बारे में जरा भी नहीं पता, इसलिए वो ज्यादा देर तक अपनी पावर को कंट्रोल में नहीं रख सकता। और अब जीवू को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो कुछ ब्रेड लेने के लिए जैसे ही उठा और उसे खाने लगा, तो पीछे से हमारा मोटा केडन उसके पेट में चूहे दौड़ने की वजह से आवाज जीवू तक पहुंच जाती है और वो अपने साथ साथ केडन को भी कुछ खाने के लिए दे देता है। और ऑब्वियस सी बात है, कैट फूड ही देता है, जो कि केडन देखकर उस पर टूट पड़ता है, मगर अंदर ही अंदर वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता कि कैट फूड को खाने में उसे ज्यादा मजा आ रहा है। इसी बीच केडन एक अजीब सी एनर्जी को फील करता है, जो कि उनके घर के चारों ओर फैल गई थी, और उसी एनर्जी से वो बिल्ली दोबारा उड़ जाती है और उठते ही वहाँ से भाग निकलती है। और बात को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि एनर्जी की वजह से ही बिल्ली को होश आया और वो भाग निकल गई। मगर केडन जीवू को रोककर कि उसे अपनी भी परवाह करनी चाहिए, न कि बाकी लोगों की, कि वो बिल्ली उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो जीवू सिंपली ये जवाब देता है कि उसे इंसानों के अलावा उसकी सबसे ज्यादा टेंशन पड़ी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर बैठेगा तो नहीं। और ये रियलाइज करने के बाद केडन जीवू की मदद भी करना चाहता है, लेकिन ये भी बोलकर कि वो कभी भी ये ना समझे कि वो ये सब कुछ जीवू के लिए ही कर रहा है। मगर इसके बारे में जीवू सोच तक नहीं सकता, उसे बस इतना ही अच्छा लग रहा है कि केडन उसके साथ जा रहा है। मगर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केडन ये जीवू के लिए ही कर रहा है, और दोनों टाइम वेस्ट नहीं करते और उस बिल्ली को ढूंढने के लिए जीवू पूरी तेजी से दौड़ता है। ये देखकर केडन अब जानना चाहता है वो कितनी देर तक इसे मेंटेन रख सकता है। तो जीवू के कैलकुलेशन से कि वो 3 सेकंड और रोके रख सकता है, तो इसके साथ केडन ये भी बताता है कि उसकी बाकी रिलेटेड एबिलिटीज भी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। ये वर्ड जीवू पहली मर्तबा सुनता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए वो केडन से सवाल करता है, इस पर केडन बताता है कि तुम्हारी एबिलिटी सुपर स्पीड है, लेकिन ये फिजिकल एबिलिटी है, तो इसके साथ साथ तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और तुम्हारा विजन भी काफी तेज हो गया होगा, वो भी रिसेंटली उस बिल्ले के साथ फाइट करने की वजह से। तो इन्हें ही रिलेटेड एबिलिटीज कहते हैं। बाद में जीवू केडन से ये भी पूछता है कि उसे रास्तों के बारे में कैसे पता कि वो बिल्ला कहाँ जा सकता है, तो वो इसलिए क्योंकि केडन उस अवेकन पावर की प्रेजेंस को फील कर सकता है। और वो ये बात जीवू को बोलकर कि उनका सामना एक दूसरे अवेकनर के साथ हो सकता है, तो इसके लिए उसे खुद को तैयार रखना होगा। और जब सीन दूसरी ओर गया, तो वो बिल्ली उस बंदे तक पहुँच चुकी होती है जो कि उसे बुला रहा था। वो ये देखकर कि ये पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, तो वो वजह ढूंढने लगता है, मगर तब तक वो बिल्ली उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो उस पर उल्टा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जिसको वो याद नहीं करना चाहती, और इस बंदे के पास तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये देखकर कि उसका अपना एक्सपेरिमेंट ही उस पर भड़क रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये होश में आ गया है। और यहाँ पर उससे ये बात पता चलती है कि जिस तरह के इंसान अवेकन हो सकते हैं, तो जानवरों को भी किया जा सकता है, लेकिन बाय फोर्स, और इसलिए तो ये उसे स्पेशल सब्जेक्ट बुला रहा है। कुछ देर के बाद जीवू और केडन भी पहुंच आते हैं, और जीवू को बेवकूफी करने से पहले ही वो उसे रोककर पीछे ला देता है, क्योंकि सामने आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक अवेकन है। और साथ में केडन ये भी कंफर्म करवाना चाहता था कि ये उन लोगों में से तो नहीं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं, और उस अजीब एनर्जी के पीछे भी इसी अवेकन का हाथ था, क्योंकि इस तरह अपनी पावर को सरेआम डिस्क्लोज करना और बाद में उसे सप्रेस करना ताकि तुम्हारी लोकेशन को कोई ढूंढ ना पाए, तो इससे अवेकनर की उसकी एबिलिटी पर कंट्रोल पाने का पता भी चल जाता है। और जितना कंट्रोल अच्छा होता है, तो वो उतना ज्यादा खतरनाक। बाद में वही बिल्ली उस बंदे पर अटैक कर देती है, लेकिन अपने साइकोकिनेस का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोककर पीछे दीवार पर फेंक देता है। एक ही वार से वो बिल्ली बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जो कि देख वो बंदा बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसे उसकी रियल लिमिट के बारे में पता है, तो वो उसे दोबारा बार बार और लगातार दीवार की ओर फेंकता ही जा रहा था। और पीछे केडन जो कि ये सब कुछ देख रहा था, तो बात समझने में देर नहीं लगती कि जीवू इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पावर को बड़ी आराम से ही और अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है। इस सारे नजारे को देखकर जीवू से कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो इस बिल्ली की जल्द से जल्द मदद करना चाहता है, मगर इस तरह की गलती से केडन उसे रोक लेता है, क्योंकि सामने उसके अवेकनर है, और जीवू के उस अवेकनर के लेवल में आसमान और जमीन का फर्क है। वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, और ये वो झूठ नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक जीवू को दे रहा है, क्योंकि उसे अपनी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ देर पहले ही उसे ये पता चला कि वो एक अवेकनर है, तो इस तरह का खतरा मोल लेना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और वो बंदा अपने स्पेशल सब्जेक्ट को हर एक एंगल से एग्जामिन
समन कर रहा था, मगर रिजल्ट में उसको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है। और अब वो इस बिल्ली को पूरी तरह से मारना चाहता है, क्योंकि इसको अलाइव रखना तो इससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बाद में ट्रैकर उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। इतनी क्रूरटी को देखकर जीवू अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब वो इंसिस्ट करने लगता है कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर वो उस बिल्ली को जरूर बचाएगा। केडन दोबारा उसे सोचने को कहता है, मगर जीवू ने अपना माइंड बना लिया था और वो गायब होकर उस बंदे के नजरों के सामने ही आकर उस बिल्ली को ले जाने लगता है। वो बंदा क्योंकि जीवू को ट्रैकर समझ रहा था तो वो उस पर अटैक कर देता है, मगर जीवू के इस तरह आउट ऑफ द ब्लू आने की वजह से वो अटैक करने में देरी कर देता है और जीवू को भाग निकलने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो बंदा खुद भी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो जीवू को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि उसे लगता है कि जीवू एक ट्रैकर है जो कि उसे अरेस्ट करने के लिए ही आया है। और सक्सेसफुली उस बिल्ली को बचाने के बाद जीवू बहुत ज्यादा खुश था और वो केडन का शुक्रिया अदा करता है, वो भी दो बातों के लिए कि उसे अपनी पावर की सच्चाई बताने के लिए, और दूसरा वो आज खुलकर वो भी बिना किसी घबराहट से अपने पावर की मदद से किसी की जान बचा पाया। मगर जब सीन दोबारा उस विलन पर गया तो उसका गुस्सा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। वो अपने सबऑर्डिनेट जिसका नाम वुएन है तो सामान समेटने का उसे कहता है, क्योंकि ट्रैकर उन तक आने में देर नहीं करेंगे। जिसके बाद हमारा सीन जाता है दोनों हीरो पर, जहाँ पर केडन उस बिल्ली को हील कर रहा था और उसको हील करने के बाद वो जीवू को बताता है कि ये बिल्ली बच पाएगी, मगर इसको इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया गया है कि इसको बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, और अगर ये अवेकन कैट के अलावा और कोई साधारण कैट होती तो वो कब का मर चुकी होती। जीवू जो सुन करके ये भी एक अवेकन कैट है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर हमें केडन से ये बात पता चलती है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इलीगल होते हैं। उसने जस्ट इन केसेस के बारे में सुना था और कभी भी एक अवेकन सब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। ये बाकियों से अलग है, वो भी हर एक कैटेगरी में। ये केस हद से बढ़कर ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, जिसको लेकर केडन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। तो जीवो उसके इसी रीजन का कारण पूछता है तो उसके सर पर एक टपली पड़ती है, वो भी इस वजह से कि उसने सोचा नहीं और एक अवेकन को उसने अपना दुश्मन बना लिया, जो कि अपना सब्जेक्ट लेने के लिए उसका पीछा नर्क तक भी नहीं छोड़ेगा। मगर जीवो को ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि अगर वो वहाँ पर इस बिल्ली को छोड़ देते तो केडन खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज केडन इस बिल्ली को हील नहीं कर रहे होते। मगर जीवू बेचारे को कुछ भी पता नहीं होता, उसे जस्ट लगता है कि उसने जस्ट एक बिल्ली की जान बचाई है। मगर केडन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे को अभी जस्ट पता चला कि वो एक अवेकनर है, मगर उसने लाइन क्रॉस कर दी है, वो भी एक अवेकनर का उससे सब्जेक्ट छीन लेने की वजह से, जिसके रिजल्ट में वो हेसिटेट नहीं करेंगे और वो जीवू को जान से मार डालेंगे। जीवू केडन से माफी मांगता है, क्योंकि उसने केडन को कुछ ज्यादा ही उसके लिए फिक्र में डाल दिया है। मगर केडन इसका जवाब देते हुए, माँ की आंख, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा? मैं अपने लिए टेंशन ले रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में जो फंस गया हूँ। मगर सच्चाई तो मुझे और इस वीडियो को देखने वाले को ही पता है कि केडन जीवो के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था। तभी अलार्म बजता है और पता चलता है कि कैट को पूरी रात ट्रीट करने से उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं की और स्कूल जाने का टाइम भी आ गया है। वो जाने से पहले दोनों के लिए खाना छोड़ देता है और बाकी बिल्लियों के लिए भी। मगर दरवाजे तक पहुँचते ही उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि अगर ये दोबारा उठ जाता है और भागने की कोशिश करता है तो इसको कौन रोकेगा। तो केडन बोला, उसकी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। द ग्रेट केडन से भाग निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। केडन को खुद की तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है और वो और भी ज्यादा तारीफ सुनने के लिए 2-4 बातें और भी बताता है कि वो घमंडी तो नहीं, लेकिन उसको सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है, इस पर जीवो उसके साथ एग्रीड होता है। मगर वो अभी के लिए इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि केडन एक मोटा बिल्ला है, जिस पर केडन को सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहता है भाग यहाँ से, और भी ज्यादा फ्री हो रहा है। मगर जाते जाते वो केडन से भी यहाँ पर रुकने का बोलता है, क्योंकि उनकी इंजरीज भी अभी तक हील नहीं हुई और रात के इंसिडेंट से वो काफी ज्यादा थक गए होंगे। इसलिए जीवू चाहता है कि वो जब वापस आए तो केडन भी यहाँ पर इन बिल्लियों के साथ मौजूद हो। ये कहकर जीवू वहाँ से चला जाता है और जीवू की बात को सोचकर केडन इस बात के साथ एग्रीड हो जाता है कि यहाँ से निकलना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। मगर ऐसा नहीं कि केडन यहाँ पर खुद रहना चाहते हैं, बल्कि वो जस्ट एक बच्चे की बात को सुनकर ही उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। मगर अगेन अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में देखकर वो बोला, माँ की आंख, जब भी देखता हूँ साला यकीन ही नहीं आता कि बिल्ला हो के टैंकर। और तभी पीछे से बाकी बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, जो कि केडन के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन उनमें से एक उसका खाना खाने के लिए उसके प्लेट तक पहुँच जाता है, जो कि केडन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है और उसकी ओर से बाकी बिल्लियों की हवा टाइट हो जाती है। मगर उसे याद आ जाता है कि इन बिल्लियों की वजह से आज वो जिंदा है। अगर वो जीवू को नहीं बताते तो जीवू कभी भी उसे ट्रीटमेंट नहीं दे पाता और नहीं उसकी हालत इतनी बेटर होती। तो
तो वो उसको अपना खाना देने के लिए राजी हो जाता है और खुद साइड पर एक कैन को अपने नेल की मदद से ओपन करके जैसे ही खाने लगता है तो पीछे से वही बिल्ली आकर उसे काफी तिरछी नजरों से देख रही होती है, जो कि देख केडन बोला अब क्या हो गया। और जब शाम हो जाती है और जीवू अपने स्कूल से वापस आ जाता है तो वो अपने घर में देखता है कि कैन खुले हुए थे, जो कि उसने तो इन बिल्लियों के लिए नहीं खोले, मगर कि हमें पता है कि केडन जो कि घोड़े बेच के सो रहा था तो वही इन कैन खोलने के पीछे का रीजन है पेट भर के आराम से सो जाना। द ग्रेट केडन का ये रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, जिसके बाद देखते हैं हम जीवू के पास्ट को, जहाँ पर उसकी मदर उसको ये दिलासा दे रही थी कि वो एक इंसान है न कि एक मॉन्स्टर। मगर जीवू की पावर उसके दोस्तों के सामने रिवील हो गई थी तो वो जीवू को बात बात पे मॉन्स्टर बुला रहे थे। उसकी माँ इस बात के सख्त खिलाफ होती है कि उसका बेटा एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन बस थोड़ा सा अलग। तो जीवू बोला तो क्या इस वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं? तो उसकी मदर उसे गले लगा लेती है और यही से ही हमें पता चलता है कि जीवू इंसानों से ज्यादा बिल्लियों के साथ इंटरेक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो प्लेग्राउंड में वही दोस्त जो कि उसके साथ रोज खेलते थे तो वो उसके बिना खेल रहे थे तो एक बिल्ली आती है, जिसे देखकर जीवू पहले में तो डर जाता है, मगर बाद में उसको थोड़ा सा पेट करने के बाद जीवू को इसमें बहुत ज्यादा पीस मिलता है और वो भी इतना पीस कि वो इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ स्पेशली बिल्ली के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड करता है, वो भी उसका ध्यान रख के, जिसमें उसके बहुत सारी बिल्लियां दोस्त बन गई है। और फिर जीवू की आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है कि वो क्लास में सो रहा था, वो भी कंटिन्यूसली 2 पीरियड्स के लिए। तो नॉर्मली तो यहाँ पर नोबिता और उसके टीचर का सीन होता है, मगर जीवू एक अच्छा बच्चा है और ये टीचर अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी अगर उसे कोई मसला हो तो वो टीचर को बता सकते हैं। वो जस्ट इतना पूछता है कि क्या क्लास ओवर हो गई है, जिस पर टीचर का जवाब हाँ में होता है और पलक झपकते ही वो धड़ाम से दरवाजा बंद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। मगर हॉलवे में वो उसी वुइन बंदे के साथ टकराता है जो कि उस ओल्ड मैन का सबऑर्डिनेट होता है, वो भी लैब का, जहाँ पर वो जानवरों पर गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट करते हैं। टकराने के लिए जीवू माफी मांगता है, लेकिन वो इन जवाब में कुछ नहीं बोलता और जीवू देखते ही समझ जाता है कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, तो सॉरी बोलकर जीवू वहाँ से निकल लिया। मगर वो जिसको अपने प्रोफेसर का कॉल आता है जो कि उससे उसकी लोकेशन पूछ रहा था तो वो स्कूल का बताता है, तो प्रोफेसर इस रेकलेसनेस पर उसे डांटता है कि वहाँ पर ट्रैकर्स हो सकते हैं, तो उसे जल्द से जल्द अपनी तशरीफ लैब में लेकर आ जानी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी एक रियल स्टूडेंट की तरह स्कूल को एंजॉय नहीं कर पाएगा। और प्रोफेसर ने इसलिए उसका एडमिशन करवाया है ताकि ट्रैकर्स उन पर शक ना करे अगर वो वहाँ पर कहीं मौजूद हो। मगर वो इनके इंटेंशन वो भी इस बात को लेकर क्या है तो वो कुछ नहीं बोलता और अपने अंदर सब कुछ बर्दाश्त करके वो भी प्रोफेसर की ओर निकल जाता है। बाद में जब सीन जीवू के घर पर गया तो उस बेहोश हुई बिल्ली को होश आ जाता है और होश में आते ही वो बाकी बिल्लियों को देखकर उन पर गुस्सा निकालने लगती है और एक अवेकन कैट के साथ एक नॉर्मल कैट तो फाइट नहीं कर सकती और ऊपर से वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग बन जाती है कि बाकी की बिल्लियां उसे दूर भागने लगती हैं। तो वो अवेकेंड बिल्ली उन नॉर्मल बिल्ली पर अटैक करने के लिए उस पर हल्ला बोल देती है, मगर उसको रोकने के लिए किडन वहाँ पर आकर जो कि बोला माँ की आँख तेरी, तो अपनी वजनी बॉडी को लेकर वो उस अवेकेंड बिल्ली के चेहरे पर एक जोर की लात दे मारता है, जिससे वो लिटरली बेहोश हो जाती है। कुछ बिल्लियां जो कि केडन को अपना हीरो मान लेती हैं, तो वहीं पर एक ब्लैक एंड व्हाइट जो कि ये चेक कर रही थी कि क्या ये वाकई में बेहोश हो गया है ना, मरा तो नहीं। तो अगले ही पल जीवू भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते ही बिल्लियां उसे घेर लेती हैं और ये देखकर कि ये लोग अपना खाना खा चुके हैं तो उसे काफी अच्छा लगता है। साथ में वो केडन से भी बोलता है कि उसने अपना खाना खा लिया है या नहीं, हालांकि वो एक इंसान है मगर बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसे बिल्लियों का खाना ही खाना पड़ेगा अगर उसे पसंद नहीं तो भी। मगर जीवू के सरप्राइज के लिए केडन ने बहुत दबा के खाया है और इसके अलावा जब वो देखता है कि वो बिल्ली अब तक नहीं उठी तो केडन अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि अभी अभी उठी थी लेकिन लात देकर दोबारा उसे सुला दिया गया। तो वो जीवू से छुपा कर बोला कुछ देर पहले ये उठी थी क्या, सच में? कब? हाँ, थोड़ी देर के लिए फिर सो गई। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जस्ट ये सुनकर कि बिल्ली को होश आ गया था तो जीवू काफी रिलीफ फील करने लगता है और तभी केडन की क्यूरियोसिटी उसे ये पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर जीवू के साथ इतने स्ट्रे कैट्स क्या कर रही है और वो उनका इतना देखभाल क्यों कर रहा है। तो जीवू अपनी पास्ट की लाइफ केडन को बताते हुए कि उसकी पावर की वजह से उन लोगों को हर एक मंथ घर बदलना पड़ रहा था, तो उसका इस प्रोसेस में कोई भी दोस्त नहीं बना और जो दोस्त थे तो वो उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। इसलिए अगर उसका एक रियल दोस्त पहली बार बना था तो वो एक बिल्ली थी जो कि एक स्ट्रे कैट थी। ज्यादा कुछ स्टोरी नहीं, मगर केडन को कैसा लगा तो केडन भी बोला कि हाँ इतनी खास भी नहीं। मगर जीवू अब बहुत ज्यादा थक चुका है, पूरी रात वो सोया नहीं तो अभी के लिए वो सोना चाहता है और वो सोते सोते केडन से बोला आपके आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है, मैं यही चाहूंगा कि जब तक आपकी इंजरी हील नहीं हो जाती तो आप यहीं पर ही रहिएगा। जिस पर केडन सिंपली जवाब दिया बातें कम और सोना ज्यादा, तो अपना मुंह बंद रखो, मैं यहीं पर हूँ। इसके लिए जीवू उसे थैंक यू बोला और वो कुछ
सेकंड्स में ही नींद में चला जाता है। और जब सीन दोबारा प्रोफेसर पर गया तो अपने एक्सपेरिमेंट पर जितना भी डेटा उसके साथ था तो उसी को ही लेकर वो बाकी बिल्लियों पर भी एक्सपेरिमेंट करना लग जाता है, मगर सबके रिजल्ट में उसे डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है। और बात को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी रिसर्च एकदम ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो ये बिल्लियां उस पहले वाले की तरह नहीं है और लगभग अपने एक्सपेरिमेंट में वो बहुत सारे एनिमल्स को इस्तेमाल कर चुका था और वुइन से पता चलता है कि वो सब मर गए हैं। और जब प्रोफेसर बाहर से और पकड़ने लाने को बोला तो वुइन बताता है कि बाकी लोग भी अब शक करने लगे हैं कि नेबरहुड से बहुत सारे जानवर गायब होते जा रहे हैं, तो उनको अपनी रिसर्च को थोड़ा सा होल्ड करना होगा। उससे में आकर प्रोफेसर अपने ही सबऑर्डिनेट पर हमला कर देता है और बताता है कि उसे जितना ऑर्डर दिया गया है तो अगर वो उतना ही कर लेता है तो उसको ये मार खानी नहीं पड़ेगी। और पहले में तो प्रोफेसर वहाँ से निकलना चाहते थे, मगर अब ये जानने के बाद कि वो एक स्पेशल सैंपल है और जिन लोगों ने उन्हें काम पर लगाया है तो वो जल्द से जल्द रिजल्ट चाहते हैं, तो वो थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहते हैं जब तक वो उस सैंपल को ढूंढ ना ले। और जब सीन दोबारा जीवू के घर पर गया तो वहाँ पर वो लोग सो रहे थे, मगर इसी मौके का फायदा उठाते हुए केडन अपनी बॉडी को हील करने लगता है और साथ में एनर्जी को रिस्टोर करने भी। मगर उसके सरप्राइज के लिए जो वुंड्स उसके हैं तो उसको हील कर पाना आसान तो है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। एंड तभी जब वो जीवू की ओर देखा तो वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाया कि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है और इतने मोटे सांड होने की वजह से जीवू का दम घुटने लगता है। मगर केडन को लग रहा था कि इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद इस तरह का सपना तो लाजमी है, लेकिन जब जीवू नींद में ये बोला कि केडन मेरी मदद करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे गले को घोंटता ही जा रहा है, केडन एकदम समझ गया क्योंकि वो तो उसके ऊपर है और एक तो वो अपने वजन से भी अच्छी तरह वाकिफ है, तो वो उतर आता है। और जैसे ही वो उतरा तो जीवू ने काफी चैन की सांस ली, लेकिन उसे इसके पीछे का कारण पता नहीं था। अगर किसी को पता था तो वो उसके साथ सोई हुई बिल्लियों को था कि वो कोई बुरा सपना नहीं बल्कि मोटा बिल्ला उसके सीने पर बैठा हुआ है। मगर तब भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए केडन ये बोलता है, तुमने एक जस्ट बुरा सपना देखा? तो जीवू बिना किसी पूछताछ के उसकी बात के साथ एग्रीड होता है क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ तो उससे तो ये बुरा सपना आना ही था। और जीवू जैसे उस बिल्ली को बचाने के बाद काफी अच्छा फील कर रहा था तो अब उसे केडन की बात भी याद आ जाती है कि वो कब से उसे बताया ही जा रहा था कि अवेकनर्स की दुनिया में अवेकनर को अपना एनिमी बनाना, वो भी खुद की पावर से ना वाकिफ होते हुए, वो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और अब जीवू को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है और ये जानने के बाद कि केडन की बातों को उसने मजाक में नहीं लिया तो ये भी केडन के लिए काफी है। मगर फिर भी वो मुस्कुराते हुए केडन को थैंक यू बोलता है कि उसकी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी गलती की वजह से दोनों मुसीबत में फंस गए हैं। इससे केडन बहुत ज्यादा शर्मा गया और वो इस बात के खिलाफ होता है कि उसको जीवू की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसने जो किया है तो वो इसलिए क्योंकि जीवू ने उसकी मदद की, न कि इसलिए कि उसे जीवू की टेंशन हो रही थी। और वो जीवू से ये भी चाहता है कि वो उसके एक्शन का कोई गलत मतलब ना ले, कि वो उसके लिए ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि द ग्रेट केडन किसी के बारे में भी फिक्र नहीं करता। उसको द लोन वुल्फ भी कहते हैं, जो कि अकेला ही घूमता है। मगर वो उसके बदले सिर्फ एक चीज जीवू को दे सकता है कि वो अपनी पावर को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना सिखाएगा। जिसके बाद अगले सीन में जीवू के बेसमेंट में जब केडन जाता है तो उसे वहाँ का माहौल काफी अच्छा लगता है। ये जगह बहुत बड़ी है और ट्रेनिंग के लिए तो एकदम मस्त। मगर अभी जो वो तरीका जीवू को सिखाना चाहता है तो इससे पहले वो दो बातों को क्लियर करना चाहता है कि पावर को सिखाना और बंदे का सीखना ये जितनी जल्दी अचीव कर सकता है तो वो उसके टैलेंट पर निर्भर है। जितना सीखने वाला टैलेंटेड होगा तो उतनी जल्दी ही उसकी बॉडी ग्रो करेगी। मगर अगली बात ये कि जो कोई टैलेंटेड नहीं होता तो उसको सालों तक लग जाते हैं, यानी कि एक डेकेड जिसमें 10 साल होते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा किसी को ही फर्क नजर आने लगता है। तो सिंपली ये जीवू बोलकर कि क्या ये उसकी बॉडी पर काम नहीं करने वाला है तो केडन मना करते हुए कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और टैलेंट पर निर्भर है, तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ तो तुम्हें वैसा याद रखना होगा। मगर उससे पहले केडन अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करता हुआ, एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें बता दूं जो तरीका मैं सिखाने वाला हूँ तो ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीवू के मुंह से तारीफ सुनने का आदी बन चुका है। और प्रोसेस के दरमियान में जीवू की बॉडी जो फील कर रही थी तो उससे उसे ऐसा लग रहा था जब केडन ने उसे अपनी पावर कैट को डिफीट करने के लिए दी थी। और जब वो जीवू को तरीका सिखा देता है तो एक जोरदार रोशनी चमकती है, जिसके बाद केडन बोलकर कि तुम्हें जो मेथड मैंने सिखाया तो इसको मंथ लग सकते हैं, वो भी पूरी तरह सीखने में, लेकिन हाँ अगेन जितना टैलेंटेड तुम होगे तो उतना जल्दी तुम इसे सीख लोगे, तो खूब मेहनत करना। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए केडन को जब ये पता चलता है कि कुछ सेकंड में ही जीवू ने वो तरीका सीख लिया है जो कि केडन ने उसे सिखाया है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सिर्फ एक ही बात केडन अपने मन ही मन कहता है, माँ की आंख, ये हिल क्यों रहा है? और जीवू ये देखकर कि पावर को इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था।
और केडन का तरीका प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है, मगर अभी तक जीवू को ज्यादा कुछ देखने को और चेंज होता हुआ नहीं मिला है। यही देखकर वो बहुत डिमोटिवेट होने लगता है, मगर केडन सिंपली ये बोलकर कि तुम काफी ज्यादा जल्दी ही प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम्हें मैंने पहले से ही ये बता दिया था कि इसको अच्छी तरह से सीखने में मंथ्स और सालों लग सकते हैं, तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मगर हाँ, ये बात जरूर कि तुम बाकी लोगों से काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, थोड़ा सा लेकिन फिर भी। जो कि सुन जीवू थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे कुछ टाइम के लिए ही एनर्जी फील हो रही है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि कुछ तब्दीलियां उसमें आ भी रही है या फिर नहीं। और फिर अलार्म बज जाता है। उसे पूरी रात सोने को टाइम नहीं मिला, वो प्रैक्टिस ही कर रहा था और देर होने के बावजूद भी वो बिल्लियों के लिए उसका फूड छोड़ जाता है। तो ये देखकर केडन काफी खुश होता है कि जिसको ये अपना दोस्त बुलाता है तो उसके हर एक चीज का काफी अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। हालांकि इसे खुद खाने और सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मगर वही बात कि जीवू को पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो केडन ने इतना टैलेंटेड अवेकनर कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जैसा आपको पता है वो द ग्रेट केडन खुद को एवी ही नहीं बुलाता, बल्कि उसे इस बात का घमंड है कि वो सबसे यानी कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट अवेकनर है। और वो जीवू को नहीं बल्कि उसे अपने सिखाने वाले तरीके को ही क्रेडिट देता है, वो भी ये बोलकर, हाँ बिल्कुल ठीक, ये जीवू नहीं जो कि टैलेंटेड है, बल्कि ये मैं हूँ। द ग्रेट केडन, तुम और कितना टैलेंटेड हो सकते हो, बस भी करो। खुद से प्यार होने लगा है। एंड देन सामने का दरवाजा धड़ाम से खोलते हुए बाकी बिल्लियां भी आ जाती हैं, जिनके लिए बाहर जीवू ने खाना छोड़ दिया था। लेकिन अपना खाना फिनिश करने के बाद वो केडन के खाने पर डाका डालने के लिए आई है, लेकिन तब तक वो कुछ छू पाती तो केडन उन्हें दोबारा गुस्से की नजरों से डरा देता है। सरप्राइज के बाद केडन के लिए पता है क्या है कि ये बिल्लियां उसे अच्छी तरह से समझ भी पा रही हैं। मगर अगेन उसी अवेकेंड बिल्ली की ओर देखकर उसे प्रोफेसर की याद आती है, क्योंकि मामला थमने में अभी भी बहुत वक्त है। मगर इस मैटर से ज्यादा जरूरी ये बिल्लियां हैं जो कि केडन के आसपास फिर रही थी, वो भी उसे मनाने के लिए ताकि केडन उसे अपना खाना खाने को दे। जिससे आखिरकार केडन तंग आकर उन लोगों को अपना खाना खाने को दे देता है, लेकिन बस उसे अकेला छोड़ दिया जाए। जिसके बाद अगले दिन स्कूल का होता है और वहाँ पर जीवू यही सोचकर कि उसे 2 दिनों से सोने को नहीं मिल रहा, लेकिन इन 2 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि उसके लाइफ में आज तक नहीं हुआ, और इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है, और वो भी पूरे क्लासेस में। और दोबारा वही टीचर जिसकी लास्ट क्लास होती है तो वो जीवू को उठाने लगता है। और अगेन अगर जीवू को कोई मसला हो तो वो आके बता सकता है, क्योंकि ये आज उसका दूसरा दिन है जो कि वो पूरे क्लासेस में सोता ही जा रहा था। तो जीवू ये बोलकर कि क्या सच में क्लासेस खत्म हो गई है, तो बाकी के स्टूडेंट को जीवू के इस जवाब पर बहुत ज्यादा हंसी आती है। मगर टीचर सिंपली इसे इग्नोर करता है, क्योंकि जीवू एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। जरूर कोई बात ऐसी होगी जो कि जीवू को इस तरह सोने पर मजबूर कर रही है, मगर अगर वो नहीं बताना चाहता तो वो जीवू को परस्यू भी नहीं करेगा। अपने डाइस पर जाकर अब वो टीचर वुइन के बारे में पूछने लगा, क्योंकि आज वो नहीं आया। लेकिन सरप्राइज के बाद के क्लास में किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो क्यों नहीं आया है, जो कि देखकर जीवू भी थोड़ा बहुत वुइन के लिए परेशान हो जाता है। मगर जब स्कूल की छुट्टी हुई और वो वापस जा रहा था, तो क्या केडन ने खाना खा लिया होगा और क्या वो अवेकेंड बिल्ली उड़ चुकी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ जीवू घर के लिए रवाना था, मगर वो साइड खड़े कुछ बुलिस को देखता है जो कि वुइन को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो वुइन से कुछ मांगना चाहते थे जो कि वुइन लाया नहीं। मगर जब जीवू उन लोगों के बीच गया तो वो ये लोग देखकर कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जीवू उन लोगों को ये बताकर कि ये वुइन उसका क्लासमेट है, तो वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहते हैं। जिसके जवाब में जीवू बोला कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर एक बुली गुस्सा हो जाता है और अब उसे मजा चखाने के लिए उसे थप्पड़ देने लगता है, जिसको जीवू बहुत आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन सिर्फ एक नहीं बल्कि वो बार बार और लगातार डॉज ही करता जा रहा था। उसका पीछे दोस्त अब ये कहता है कि साथ मिलकर एक एक थप्पड़ देते हैं, मगर दोनों के अटैक्स को हमारा हीरो बड़े आराम से डॉज कर रहा था। मगर काउंटर में वो मुक्का और थप्पड़ कुछ नहीं बल्कि ये बोल कर के पीछे लोग उसे देख रहे हैं, तो वो लोग काफी शर्मिंदा हो जाते हैं। साथ में खड़ा तीसरा बुली जो कि शायद इन दोनों का बॉस होता है, तो वो उन लोगों को यहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो पहले से उसे बहुत शर्मिंदा कर चुके हैं। मगर जाने से पहले वो बुली जीवू को जानता है, क्योंकि वो रास्ते में बिल्लियों को खाना खिलाता है, तो वो उसे नेक्स्ट टाइम इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। यही बोलकर मामला थम जाता है और अब जीवू खुल के वुइन से पूछा कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, जिस पर वुइन उसे इग्नोर करता है और सीधा निकल जाता है। मगर जीवू भी उसका पीछा करता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तुम्हारे बैग में तो पेट फूड्स हैं, वो भी बिल्ली के, तो क्या तुम्हारे पास बिल्लियां हैं? मेरे पास भी
भी एक है, मगर पूरे रास्ते सिर्फ जीवू ही बोल रहा था और आखिर में अलग अलग जाने का टाइम भी आ जाता है, मगर तब भी वो उसे कुछ नहीं बोलता और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जब जीवू अपने घर आ जाता है तो उसे बाकी बिल्लियां तो नजर आती है, लेकिन केडन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और वो अपने घर का हर एक कोना देख लेता है, लेकिन उसे केडन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो अब जीवू को ऐसा लगने लगा कि केडन उसे बिना बताए चला गया और यही सोचकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, क्योंकि जाने से पहले वो ने केडन को ये बता दिया था कि जब तक वो ठीक नहीं होता तो उसका यहाँ पर रहना ही अच्छा होगा, लेकिन वो माना नहीं और वो चला गया। इसलिए वो चिल्ला रहा था, लेकिन केडन उसके घर में होता है, लेकिन केडन आराम से हग भी नहीं सकता और वो बोलता है, माँ की आंख, आराम से हगने भी नहीं देता ये बच्चा। और जब केडन का बिजनेस टॉयलेट में खत्म हो जाता है तो बाहर आते ही जीवू उसे घुटने टेक कर माफी मांग रहा था, क्योंकि उसने घर पूरी तरह से चेक नहीं किया और उसने अस्यूम कर लिया था कि केडन उसे छोड़कर वहाँ से चला गया है, जिस पर केडन उसे माफी मांगने से रोकता है, क्योंकि इसमें माफ करने वाली कोई बात ही नहीं। मगर जीवू बोला कि बात है, क्योंकि आप टॉयलेट में अपना बिजनेस आराम से करना चाहते थे, मगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जिस पर केडन गुस्सा होकर बोला, तू मरना चाहता है ना, मरना चाहता है, साफ साफ बोल। केडन खुद को जीवू को मारने से रोक लेता है और केडन को शांत रहने का बोलकर जीवू बाद में मुस्कुराते हुए केडन को थैंक यू बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से गया नहीं। इस बात को लेकर उसे सबसे ज्यादा खुशी है। तभी आखिरकार केडन की लात खाने के बाद जब वो अवेकेंट बिल्ली बेहोश हो गई थी तो उसकी आंखें खुल जाती है और अब जीवू भी वहाँ पर था। और जो ही बिल्ली उठी और उसने उन दोनों को वहाँ पर देखा तो दोबारा से गुस्सा करने लगी, लेकिन जब उसे याद आ जाता है कि उसके बेहोश होने की वजह क्या थी तो वो सिंपली इस बात को नजरअंदाज करके कि वो कुछ सेकंड पहले इन दोनों पर गुस्सा थी तो वो खुद को चाटने लगती है। उसके इस तरह अजीब हरकतों को देखकर, जो कि केडन ही सिर्फ देखकर बता सकता है कि वो ये क्यों कर रही है, तो जीवू उस बिल्ली को उठाकर अपनी गोदी में ले लेता है। और अब जीवू ये भी चाहता है कि वो इस बिल्ली को हॉस्पिटल लेकर जाए, क्योंकि उसे केडन की ट्रीटमेंट पर यकीन तो है, लेकिन जीवू इसको डॉक्टर को भी दिखाना चाहता है और वो केडन को भी अपने साथ आने का बोलता है, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेंगे अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो। केडन पहले में तो मना करता है, लेकिन जब जीवू ये बोला कि वो उसे ट्रीट्स देगा तो ट्रीट्स केडन पहले से ही खत्म कर चुका था और इसी बात का एहसान चुकाने के लिए वो जीवू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रात में वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं तो सारे लोग केडन की पिक्चर ले रहे थे, क्योंकि वो एक गोलू मोलू सा बिल्ला है तो उसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। और तभी वहाँ पर वो इनकी एंट्री भी होती है, जो कि जीवू को देखकर खुद को छुपाने ही वाला था, लेकिन वो जीवू की गोद में उस कैट को नोटिस कर लेता है, जो कि उसके प्रोफेसर का एक स्पेशल सैंपल है। और ट्रैकर उसे अपने साथ ले गया था, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई कि जीवू ही ट्रैकर है या नहीं। तो वो उस कैट को लेने के लिए अप्रोच नहीं करता, क्योंकि वो अरेस्ट नहीं होना चाहता, जिससे बाद में प्रोफेसर की भी अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जीवू जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो डॉक्टर जीवू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके आने का रीजन जैसे ही वो पूछा तो वो उस ब्लैक कैट को डॉक्टर के हवाले करके कि इसका चेकअप करने के लिए ही वो यहाँ पर आया है, क्योंकि इसको अपेरेंटली चोटें लगी हुई थी। तो डॉक्टर के बताने पर कि इसकी हड्डियां हेल्दी है और इसकी हेल्थ भी काफी अच्छी है, कोई सीरियस केस नहीं। लेकिन वो केडन को टॉन्ट मारता हुआ कि एज फॉर द ऑरेंज कैट, मैं चाहता हूँ कि ये अपना वजन कम करे वरना ये बहुत जल्द मर जाएगी। जिस पर केडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने मन ही मन बोला, माँ की आंख, पता नहीं इस बुड्ढे को मुझसे क्या चाहिए, साला एक बार हाथ लगे इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बाद में जीवू हॉस्पिटल में ये भी नोटिस करता है कि बहुत सारे जानवरों को इन्फर्मरी में रखा हुआ है, जिस पर डॉक्टर बोला कि हाँ कोई इन्हें छोड़कर चला जाता है, लेकिन इनके ट्रीटमेंट और सब चीजों के पैसे देकर बस वो अपनी आइडेंटिटी को दिखाना नहीं चाहता और बाहर छोड़कर चला जाता है। साथ में डॉक्टर जब इन एनिमल्स की कंडीशन के बारे में बताया कि ये बहुत ज्यादा जख्मी थे, ऐसे कि जिन पर जुल्म किया गया हो, तो ये भी क्लियरली जवाब नहीं, बल्कि मेरे साथ इक्विपमेंट कम थे, लेकिन ये जानवर ड्रग एडिक्शन के सिम्टम्स दिखा रहे थे, जो कि सुन केडन और जीवू के पैरों तले जमीन घिसक गई, क्योंकि ये मामला वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है। बाद में सीन वुइन पर गया, जो कि प्रोफेसर के लैब तक आ चुका था, वो भी उस सैंपल को वुइन के हाथों में देखने के बाद, मगर वो उसे बताता नहीं, बल्कि वो प्रोफेसर से कुछ पूछने वाला है, वो भी उस ट्रैकर के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि वो सेम प्रोसीजर बाकी एनिमल्स पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कोई भी अवेकेंड होने का सिम्टम नहीं दिखा रहा और उनकी हालत सेकंड बाय सेकंड बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। और तभी जीवू पीछे से बोला कि वो ट्रैकर जो कि आपसे आपका सैंपल चुरा के भाग गया, तो उसकी एबिलिटी क्या थी, जिसके जवाब में प्रोफेसर बड़े ही भारी आवाज में बोलते हैं कि उसके साथ सुपर स्पीड थी, वो भी इतनी तेज कि मैं टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको रोक के नहीं रख सकता, बल्कि मैं ऑफ गार्ड था और वो मेरा सैंपल चुरा के ले गया। लेकिन अगर वो मुझे दोबारा मिला तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। जितनी भी मुसीबत मैं फेस कर रहा हूँ तो वो उस ट्रैकर की वजह
वजह से है और मैं भरपूर उसे मारने में मजा उठाऊंगा जितनी भी तकलीफ उसने मुझे दी है। तो जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हमारा सीन उन लोगों के स्कूल पर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जीवू को जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ था। लेकिन कुछ टाइम के बाद दरवाजे से आता हुआ और कोई नहीं बल्कि वोइन होता है, जिसे देखकर जीवू को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे कहता है कि यहाँ पर आके बैठ जाओ और तुमने काफी अच्छा किया कि तुम स्कूल आए। मगर वो इनको अभी तक अपनी प्रोफेसर की बात याद थी कि एक ट्रैकर उनके पीछे है, लेकिन उनको आइडेंटिटी पता नहीं, लेकिन वही आइडेंटिटी वो इनको पता है। तो वो जीवू के आसपास थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करेगा। इतना खुश होने के बावजूद भी वो उसे घास नहीं डालता और क्लास में बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों के पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं कि जीवू जिसने आज तक क्लास में किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और वो जो कि सेम उसी की तरह है, तो ये दोनों कब क्लोज हो गए। मगर इन दोनों के अलावा जब हमारा सीन दोबारा केडन पर गया तो घर में उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था और मानो वो कहता है कि कुछ ही सेकंड्स में ही वो गिर जाएगा, मगर इसके पीछे का रीजन उसे पता नहीं लगता। लेकिन जब वो अपने जैसे बाकी बिल्लियों को देखता है जो कि धूप में पड़ी हुई थी, तो उसे पहले में तो लगता है कि कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम लोगों को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन वो एक बिल्ली जैसे ही फ्लिप करती है तो सब कुछ हमारे केडन के लिए क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ये बिल्लियाँ सो रही हैं और उसे भी नींद आई है क्योंकि वो भी तो एक बिल्ली है। मगर वो नींद की टेम्पटेशन में अपने आप को गिरता हुआ नहीं देख सकता, तो वो रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, अगर वो उसे अवॉइड नहीं कर पाता और वो भी बाकी बिल्लियों की तरह सो जाता है। एंड देन सीन दोबारा शिफ्ट होकर जीवू पर आता है जो कि रास्ते में बिल्लियों को स्नैक्स खिला रहा था और उसका बैग इन ट्रीट से भरा हुआ है क्योंकि वो रास्ते में हर एक बिल्ली को एक ना एक चीज खाने को दे देता है। मगर अजीब बात ये कि आज जीवू अकेला नहीं था बल्कि उसके पीछे वोइन भी आ चुका था क्योंकि वो ये पता लगाना चाहता है कि क्या जीवू एक ट्रैकर है या नहीं। उसने जीवू को आवाज लगाई और जीवू वोइन को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, मगर वोइन टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा उस ब्लैक स्ट्रिप कैट के बारे में बताने लगता है जो कि वो रात को हॉस्पिटल की ओर लेकर जा रहा था। जीवू सरप्राइज हुआ कि वोइन भी वहाँ पर था जब वो रात के टाइम मिस्टर केडन के साथ, जिसके बारे में वो वोइन को बताता नहीं लेकिन उसी के साथ रवाना था, तो उसने वोइन को तो वहाँ पर नहीं देखा, मगर सिंपली वोइन ये बोलकर कि जो बिल्ली उसके साथ थी तो वो उसे कहाँ से मिली। तो जीवू जवाब में बताता है कि वो एक स्ट्रे कैट है जो कि उसके घर में खाने के लिए आती थी, बिल्कुल इसी की तरह ही। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो काफी ज्यादा घायल होने लगी और एक दिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से जीवू को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो बहुत झिझकते हुए वोइन आखिर में कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो बिल्ली उसकी है, जिसको खोए हुए उसे बहुत टाइम हो गया है। जीवू बेचारा वोइन की बातों में आ जाता है और वो वोइन को यहाँ पर खड़े रहकर उसका वेट करने का बोला जब तक वो उसकी बिल्ली उसके पास ना ले आए, ताकि वो चेक कर ले कि क्या वो वाकई में उसकी बिल्ली है या फिर नहीं। जो कि देख वोइन इतना हैरान हुआ कि अगर जीवू एक ट्रैकर होता तो वो कभी भी उस बिल्ली को बिना झिझकते हुए उसे दिखाता नहीं और अगले ही पल वो अपने घर पहुंच जाता है और उस कैट को उठाते वक्त मिस्टर केडन भी उससे पूछने लगते हैं कि वो इसे कहाँ लेकर जा रहा है। तो जीवू सिंपली ये बोलकर कि उसे शायद इसका ओनर मिल गया है तो उसी के पास ये बिल्ली वो छोड़ने के लिए जा रहा है, तो वो जल्द ही वापस लौट आएगा, तो वो बाकी बिल्लियों का ख्याल रखे, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर इसके बाद सीन वोइन पर जाता है जो कि अभी तक वहाँ पर खड़ा था, वो भी जीवू का इंतजार करते हुए। तो कुछ ही देर के बाद जीवू वहाँ पर आ भी जाता है और वो जैसे ही उस बिल्ली को दिखाता है कि क्या वो इस बिल्ली की बात कर रहा था कि ये उससे खो गई है, तो वोइन उस बिल्ली को देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो बिल्ली वोइन को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो उस प्रोफेसर का एक सबऑर्डिनेट है। तो वो उस पर भड़क उठती है और वो गुस्सा करने लगती है। जीवू कंफ्यूज हुआ कि अब तक ये बिल्ली एकदम ठीक थी, लेकिन अचानक से इसे क्या हुआ। मगर जब वोइन उसे एक भारी आवाज में कहता है कि जीवू इस बिल्ली को मेरे हवाले कर दो, तो उसे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से वोइन के फेशियल एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए थे और काफी डरावने वो नजर आ रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो पूछता है कि वो इसकी बिल्ली है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये उसकी बिल्ली होती तो इस तरह उस पर ना भड़कती। या वोइन उससे झूठ बोल रहा है तो ज्यादा टाइम वोइन के पास होता नहीं और वो सिंपली ये बोलता है कि जीवू अगर तुम इस बिल्ली को अपने पास रखोगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, तो अच्छा यही होगा कि तुम इस बिल्ली को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो हवाले करने से मुकरता है और यही बात वो इनको अटैक करने पर मजबूर कर देती है। वो सामने से गायब होकर जो है वो इनके पीछे है तो उसके नेक पर वो एक चॉप मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और बाद में उस बिल्ली को अपनी पावर की मदद से जितनी भी रेजिस्टेंस उस बिल्ली में होती है तो उसे खूब
खूब थका कर वो अपने हाथों में पकड़ लेती है और अपने प्रोफेसर की ओर वो जैसे ही रवाना होता है तो जीवू की आवाज वो पीछे से सुन लेता है, जो कि उसे रोक कर इतनी जल्दी नहीं, वो इतनी जल्दी इस बिल्ली को जाने नहीं दे सकता। और ऊपर से उसे ये भी जानना है कि आखिर ये बिल्ली का और वोइन का ऐसा क्या कनेक्शन है कि ये बिल्ली उसके साथ जाना नहीं चाहती और वो वोइन पर अटैक करने के लिए भी तैयार हो रही है। ये देखकर कि उस पिछले अटैक के बाद जीवू इतनी आसानी से खड़ा हो गया तो वोइन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी और अब तक ये बात वोइन के लिए कंफर्म नहीं थी कि जीवू एक अवेकनर है भी या नहीं। मगर अब जीवू बहुत ज्यादा डर चुका था, उसको दो बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। एक, वोइन ने उस पर हमला क्यों किया, दूसरा वो इस बिल्ली को ले जाकर वहाँ पर इसके साथ क्या करना चाहता है। तो वोइन उसका एक क्लासमेट होने के नाते सिर्फ एक बात उसे बताता है कि इस बिल्ली से दूर रहना। मुझे पता नहीं कि ये तुम्हारे हाथों कैसे लग गई और तुम इस बिल्ली के मामले में कैसे आए, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इससे बाहर निकलो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और हाँ, इस बिल्ली को भूल जाना और इस इंसिडेंट को भी। ये बोल के वो जैसे ही वापस पलट कर जा रहा था तो पीछे से जीवू वो वोइन को बोला कि क्या तुम उस प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो जो कि इसको बहुत ज्यादा पीट रहा था। तो वोइन बड़े गुस्से की नजरों से उसकी ओर देखकर कि क्या तुम सच में उन लोगों में से ही हो और क्या तुम वही हो जिसने मेरे मेंटोर से ये कैट छीनी है। तो ये बोलकर उसे अपने प्रोफेसर की बात याद आ जाती है कि वोइन की एबिलिटी सुपर स्पीड है, वो तब तक उस पर अटैक लैंड कर सकता है जब वो उससे पहले रिएक्ट करे। और मौके का फायदा देख वोइन उस पर अटैक कर देता है जो कि सक्सेसफुली लैंड भी हो जाता है। दोबारा जब उसने जीवू पर अटैक करना चाही तो इस बार जीवू उसे आराम से डॉज कर लेता है और जीवू की स्पीड से वोइन बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि इसकी स्पीड वाकई में बहुत इम्प्रेसिव है। और जहाँ तक जीवू की बात हो रही है तो उसे ये पता चल चुका है कि वोइन भी उसी की तरह ही एक अवेकनर है, मगर वो उस बुरे आदमी को अपना मेंटोर क्यों बुला रहा है या वो उसके लिए काम करता है। तो वोइन और उसके बीच डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए वो उसका हर एक अटैक डॉज करता है। मगर जीवू के अटैक्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे क्योंकि वो सिर्फ बिल्ली को ही लेकर फिक्सेटेड था, न कि उसका वोइन के साथ लड़ने का। तो जो है वो वोइन के करीब आ पहुंचा तो वोइन अपने पावर से उस पर दोबारा अटैक लैंड करता है और इतना करीब से वार खाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जीवू को इतने आराम से हरता हुआ देखकर वोइन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके अटैक्स और इसके मूवमेंट्स जितने भी है तो वो प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये एक ट्रैकर हो, और अगर ये वाकई में एक ट्रैकर होता तो इसकी ये क्लमजीनेस कभी भी वोइन प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और कब का वो अरेस्ट भी हो चुका होता। मगर अभी भी इतनी बेचारी हालत होने के बावजूद भी जीवू को अपने बजाय उस कैट की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो दोबारा से वोइन के करीब गया और वो भी कैट को बचाने के लिए। तो अब वोइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर पोल पर मार देता है और उसे एक बात क्लियरली बताता है कि जीवू तुम कौन हो और तुम किसके लिए काम करते हो। जीवू जो कि किसी के लिए भी काम नहीं करता और उसका ये शायद से तीसरा दिन है कि उसको पता चला है कि वो एक अवेकनर है, वो समझ नहीं पाता। और ये देखकर वोइन समझ गया कि ये कोई ट्रैकर नहीं है बल्कि इस बिल्ली की वजह से वोइन इस मसले का एक हिस्सा बन गया है। तो जीवू की सेफ्टी के लिए हमारा वोइन उसे कहता है कि तुम इस बिल्ली के बारे में भूल जाओ, ये भी भूल जाओ कि हम दोनों के बीच यहाँ पर क्या हुआ है, और खास करके ये तो जरूर भूल जाना कि मेरा मेंटोर कौन है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। इसलिए मैं होपफुली ये तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम दोबारा से ये बेवकूफी ना करो। और अब जीवू खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगता है। अगर वो उसे वोइन के सामने ना लाता तो आज ऐसा उसको कभी भी उस बिल्ली को ना खोना पड़ता। वो गिव अप करना चाहता था लेकिन उसकी मेमोरीज दोबारा याद आकर उसे रेस्क्यू करने के लिए जीवू को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उस बिल्ली को जरूर वोइन और उसके बुरे प्रोफेसर से जरूर बचाएगा। जिसके बाद सीन घर पर जाता है जहाँ पर केडन बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि जीवू अभी तक नहीं आया और जाने से पहले उसने जो बात की थी कि इस कैट का ओनर मिल गया है, तो ये केडन के हिसाब से बहुत अजीब और स्ट्रेंज बात है। और अब जीवू का पता लगाने के लिए केडन बाहर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीवू दूसरे मुसीबत में फंस जाए। और हालात ऐसे नहीं है कि जीवू इस तरह इधर उधर बाहर फिर सकता है क्योंकि वो बंदा यानी कि वही इविल प्रोफेसर उसे कभी भी टारगेट कर सकता है अगर उसे जीवू के आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए। मगर जब सीन वोइन और उसके प्रोफेसर पर गया तो प्रोफेसर उसके हाथ में अपना सैंपल देखकर खुशी से झूम उठता है और वो वोइन को बहुत ज्यादा शाबाशी भी देता है। और जैसे कि वो वोइन को हर बारी बताता है कि वो हर एक चीज को अचीव कर सकता है अगर वो जस्ट उसमें अपना माइंड लगाए। तो ये कैट उसे कहाँ से मिली और ये किसके पास थी। तो वोइन उसे जीवू के बारे में तो नहीं लेकिन एक रैंडम बंदे का बताता है कि ये बिल्ली उसके पास थी और वो उसे छीन कर लेकर आ गया। और जब उस बंदे का प्रोफेसर पूछता है तो वोइन बोलता है कि वो वहाँ से भाग गया। मगर प्रोफेसर चाहता था कि वो उस बंदे को भी मार डालता और साथ में जो सुपर स्पीड वाला वो बंदा था जिसने उनसे इस सैंपल को चुराया था तो वो नेक्स्ट है, उसको भी जान से मारना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। मगर फिलहाल के लिए ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वो बिना वेस्ट किए हुए एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू कर दे। मगर हकीकत तो सिर्फ वोइन को ही पता थी जो कि वो उस कैट की ओर बार बार देखकर उसे उस
उसकी याद दिला रहा था। और सरप्राइजिंगली उनके घर के बाहर जीवो आ चुका था। वो यहाँ पर कैसे है तो उसने बताया कि अपनी पावर के एक लास्ट प्रोपोर्शन इस्तेमाल करके उसने वुइन की लोकेशन का पता लगाया, मगर अब उसे इससे आगे नहीं पता कि उसे क्या करना है। मगर तभी वो उसके बारे में सोच पाता तो प्रोफेसर सीढ़ियों के ऊपर बैठा होता है, जो कि जीवू को देखकर बोला, बच्चे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का पीछा करते हुए आए हो या फिर किसी को ढूंढते हुए? जिसके बाद सीन केडन पर गया, जो कि घर से बाहर निकलकर जीवू को ढूंढ रहा था, लेकिन जीवू के रिलेटेड उसे कुछ भी सुराग नहीं मिला और वो अपने घर जाने लगता है। वो भी ये सोचकर कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा, शायद वो आसपास नहीं, मगर खुद अपनी बात पर गौर करते हुए वो और भी ज्यादा टेंशन में पड़ गया, क्योंकि यही तो अजीब बात थी कि वो आसपास की जगह पर मौजूद क्यों नहीं था। सीन शिफ्ट हुआ और दोबारा वो इन पर गया, जो कि उस इवल प्रोफेसर के नजरों में आ चुका था। वो पूछे कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो जीवू झूठ बोलकर कि यहाँ से वो जस्ट गुजर रहा है, जो कि प्रोफेसर उसका जवाब सुनते ही समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। बाद में उसे जीवू जाना बेचाना दिखता है और तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो वही ट्रैकर है जिसने उसका सैंपल उससे चुरा लिया था। और जब वो जीवू को बोला तो जीवू टाइम वेस्ट नहीं करता और वहाँ से पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, मगर सिर्फ एक ही बार से प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है और साथ में ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो और हमारे इलाके में आ चुके हो। ऊपर सर्वेलेंस कैमरा भी लगे हुए थे, जिनकी मदद से वो अंदर से बाहर देख लेता है कि ये तो जीवू है। ये जानने के बाद कि जीवू एक छोटा बच्चा था और अभी तक गलतफहमी में प्रोफेसर उसे ट्रैकर समझ रहा था, तो एक बच्चे को इस तरह मारकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और प्रोफेसर को इस तरह डिस्ट्रैक्ट होता देख जीवू अपनी स्पीड को इस्तेमाल करके वहाँ से जैसे ही भागने लग रहा था तो उसकी पावर काम नहीं कर रही थी और पीछे से दोबारा प्रोफेसर उस पर अटैक कर देता है, इतना जोरदार अटैक कि वो दोबारा उठ भी नहीं पा रहा था। और तब तक अंदर से वुइन भी आ जाता है, जो कि प्रोफेसर को रोककर कि आगे से वो संभाल लेगा तो आपको जहमत करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो वो अपने अप्रेंटिस की जैसी ही बात मानने लगा और वापस अपने लैब की ओर जाने लगा तो उसे याद आ जाता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसकी वजह से जितनी मुसीबत और जितनी डिप्रेशन, जितनी बेचैनी उसने फील की, तो इसका बदला वो जरूर लेगा, वो भी इसे मारकर। लेकिन सबसे पहले वो उसके पैर को तोड़ देता है, वो भी अपना अटैक लैंड करके, जिससे जीवू दर्द के मारे एक जोर की चीख लगाता है। लेकिन वो जस्ट अपने क्लासमेट को अपने प्रोफेसर के हाथों मरता हुआ देख रहा था। प्रोफेसर और भी ब्रूटली तरीके से जीवू को बहुत ज्यादा पीटने लगता है और आखिर में बर्दाश्त उसकी खत्म हुई और वुइन अपने प्रोफेसर को चिल्लाते हुए बोला कि जरा रुकिए। प्रोफेसर एकदम से रुक गए और वो वुइन की बात को सुनने लगे, जिसमें उनको वुइन से पता चला कि ये कोई ट्रैकर नहीं, मगर वुइन ने तो ये बोला था कि उसे वो कैट जहाँ से मिली थी तो वहाँ पर ये भी था, मगर अब वो अपनी बात से मुकर क्यों रहा है? जिसके जवाब में वुइन बोला कि ये एक अवेकनर तो है लेकिन कोई ट्रैकर नहीं, इसने आपसे बिल्ली छीनी, लेकिन इस वजह से नहीं कि ये कोई ट्रैकर है, बल्कि इस वजह से कि ये उसे आपके जुल्म से बचाना चाहता था। और प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से उसे इसका यूनिफॉर्म जाना बाना भी दिख रहा था, तो वो समझ जाता है कि ये वो इनके स्कूल से है। और मजीद वो इन बोला कि ये उसका क्लासमेट भी है, तो अगर उसने सारी बात बता दी हो तो प्रोफेसर गुस्से में वो इनसे बोला तो इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी अपने मेंटोर से, जिसके लिए वो अपने मेंटोर से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर बिल्ली आ जाएगी तो मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। मगर उसको माफ करने के बजाय प्रोफेसर अपने अप्रेंटिस पर अटैक कर देता है, वो भी एक दमदार ब्लो जिसको वो डॉज नहीं करता, उसे खा लेता है और पीछे जाकर लग के वो इनका शोल्डर भी बहुत ज्यादा दुखने लगा। मगर वो इनको पनिशमेंट देने से पहले वो उसके दोस्त को सबक सिखाने का ठान लेता है, क्योंकि ये बहुत कुछ देख चुका है, अगर ये एक ट्रैकर है भी या नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर मारना ही बेटर रहेगा और अगर इसे जिंदा जाने दिया तो इस खबर को फैला भी सकता है। मगर अब आखिरकार वो अपने मेंटोर पर हल्ला बोल देता है। ये देखकर मेंटोर बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि वो की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने मेंटोर पर अटैक करे। तो वो बोला कि उसने जानबूझकर वहाँ पर हमला किया, वो आप पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि आप उसके क्लासमेट को मारे। यानी कि अब मेंटोर समझ गया कि वो जो कि उसका अप्रेंटिस है, तो एक अनजान लड़के को जो कि उसका क्लासमेट है, तो उसकी जान बचाने के लिए अपने मेंटोर के खिलाफ जा रहा है। इसी के बारे में सोच कर ही मेंटोर को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो वुइन का नाम बड़ी ही तेजी से चिल्लाता है और उस आवाज को वहाँ पर भटकते हुए केडन को भी सुनाई देती है, जो कि किस्मत से यहाँ वहाँ भटक रहा था। मगर अब उस आवाज को सुनकर पूरा ध्यान उसका वहाँ चला गया। लेकिन जब सीन अप्रेंटिस और मेंटोर पर आया तो मेंटोर अपने अप्रेंटिस पर इस बात से गुस्सा था कि वो उसके खिलाफ उसी की ही सिखाई हुई पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर वुइन ने बोला कि वो आपको बचाने के लिए ही आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। मगर ये बात प्रोफेसर को हजम नहीं हुई और वो वुइन पर अटैक कर देता है, जिसको वो बड़ी आराम से डोज करके उसका अटैक दोबारा प्रोफेसर को लग जाता है। इस वाला अटैक के बाद वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और दोबारा से वुइन पर अटैक करते हैं, मगर उसको फिर से स्लाइटली डोज करके अगेन जब वो अटैक
किया तो दोबारा से वो प्रोफेसर पर जाकर लग जाता है। मगर यहाँ पर बार बार उन पर अटैक लैंड करने का ये मतलब नहीं कि वो उनके साथ लड़ना चाहता है। वो उसके लिए माफी मांगा, लेकिन प्रोफेसर अब अपने अप्रेंटिस के साथ लड़ना चाहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो देखना चाहेगा कि उसने इतने टाइम में कितना ग्रो किया है। जो ही प्रोफेसर सीरियस हुआ और उसने अपनी पावर को रिलीज किया तो इससे वुएन पीछे धकेल दिया जाता है, इतनी दूर कि पीछे टकराने से दीवार भी क्रैक हो जाती है और उसे अपनी पावर जो कि साइकिकनेस है तो उठाकर उसे जमीन पर पटक देता है। अब वुएन खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर उसका मेंटर बोला, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि तुम मेरे लेवल के नहीं, मगर फिर भी तुमने जुर्रत की, तो आखिर ऐसा क्यों? वो इंसाफ इस बात से इनकार करता है कि उसने प्रोफेसर को धोखा नहीं दिया, मगर अब बिना पावर के प्रोफेसर उसे कूटने लगता है जैसे कि एक बुली कमजोर स्टूडेंट को। बाद में केडिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले नजर उसकी वुएन पर पड़ती है जो कि वो उसे ढूंढने के लिए नहीं आया, लेकिन जब वो अपना मुंह पलटता है तो वहाँ पर जीवो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। वो उसके करीब गया, उसकी हालत पूछी और साथ में ये बोलकर कि बच्चे, मुसीबत को अट्रैक्ट करना कोई तुमसे सीखे। तो जीवो जो कि होश में आके केडिन से माफी मांगता है और साथ में ये कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इससे केडिन को उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है। बाद में प्रोफेसर जो कि वुएन को खूब कूटने के बाद उसे ये बताकर कि तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि इस बच्चे ने बहुत कुछ देख लिया है, अब यहाँ पर इसे जिंदा छोड़ना तो यूनियन को अपने पीछे लगाने जैसा है। और जब प्रोफेसर ने मुड़कर देखा कि वुएन के करीब एक मोटा बिल्ला है तो वो उसको भी अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहता है और उन्हें यकीन है कि ये उस ब्लैक कैट से भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि इसके वजन को देखो और उसकी बॉडी को। तो जीवो केडन को यहाँ से भागने का कहते हैं, मगर केडन ये बोलकर कि बच्चे, उसकी फिक्र नहीं बल्कि तुम्हें खुद की करनी चाहिए। लेकिन मैं खुश हुआ, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि द ग्रेट केडन यहाँ से सब कुछ आराम से संभाल लेगा। बस तुम यहाँ पर रेस्ट करो। और एक तेज रोशनी के साथ और साथ में कड़कती हुई बिजली के बाद हम केडन को उसकी रियल फॉर्म में देखते हैं जो कि अपेरेंटली नंगा तो है, मगर शायद से ये उसकी कोई एबिलिटी होगी जिससे वो अपने ज्वेलरीज को छुपा रहा है। मगर ये नहीं कि मुझे देखने का शौक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मगर हाँ, अभी तक ड्राइंग अच्छी नहीं हुई, मगर ट्रस्ट मी गाइस, आगे जाके इसकी जो एनिमेशन और एनिमेशन नहीं बल्कि ड्राइंग बोलूंगा बहुत कमाल की होने वाली है। केडन प्रोफेसर को टोंट मार के इतना कमोशन खड़ा करना है और आसपास की तुम्हें फिक्र भी नहीं, तो वो चुटकी बजाता हुआ एक डोमेन जिसको इस मानवा में स्पेस आइसोलेशन कहते हैं, जिसके अंदर जितना तुम भी तबाही मचाओ लेकिन बाहर के जगह को कुछ भी नहीं होगा। जब ये स्पेस आइसोलेशन हट जाए तो इतनी एडवांस पावर को देखकर प्रोफेसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सामने से केडन प्रोफेसर को ये बोलकर, क्या उन्हें लगता नहीं कि एक बच्चे पर वो कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रहे थे? तो केडन के आइसोलेशन पावर और साथ में उसकी इतनी पावरफुल इलेक्ट्रिक को देखकर वो जानना चाहता है कि आखिर ये है कौन। उसके माइंड में एक गेस तो है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करेगा? मगर उस गेस के बारे में सोच कर ही उनकी पैंट गीली होने लगती है कि पीछे से जीवो उन्हें केडन बुलाकर उनका वो गेस कंफर्म करवा देता है कि ये वही द ग्रेट केडन ब्रेक है। प्रोफेसर के मानो पूरे जज्बात, जिंदगी और वक्त बदल जाता है। वो कपकपाते हुए कि नहीं नहीं रुको, मुझे पता नहीं था कि ये बच्चा तुम्हारे साथ रिलेटेड है, मुझे माफ करो। तो जवाब में केडन ये बोल गए, अब बहुत देर हो चुकी है मेरी जान, लो जरा मेरी बिजली का मजा चखो। तो उस पर इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट का एक थंडर गिर जाता है, वो भी इतना पावरफुल कि उनकी चीखें आसमान को छूने लगती है। केडन का जोर का झटका खाने के बाद प्रोफेसर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं और केडन दूसरे अटैक में उसको पूरी तरह से मारने का प्लान बना रहा था कि तभी वो उसके सामने आकर हमें केडन के साथ ये जो ब्रेक नाम दिया गया है इसकी डिफिनेशन देता है कि केडन एक ऐसा अवेकनर जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन वन है, जो कि अपने रूथलेस अंदाज के लिए ही माना जाता है। और इसके सामने ये जो ब्रेक दिया गया है, तो ये टाइटल इसने ऐसे ही अर्न नहीं किया, बल्कि ये अपने रास्ते में हर एक कांटे को मिटा देता है। उसी के ही बलबूते पर इसे ये ब्रेक का टाइटल दिया गया है। वो इनको अपने सामने खड़ा देख केडन पूछा कि बच्चे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो इन घबराते हुए बोला कि उसके मेंटोर को वो ना मारे तो यही वो इंसिस्ट करेगा। केडन काफी हैरान हुआ कि जो बंदा उसे मार रहा था तो वो उसका मेंटोर है और वो यहाँ पर उसे इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो इनको ये भी बोला कि बच्चे, तुम्हारे प्रोफेसर ने लाइन को क्रॉस कर दिया है तो तुम्हें साइड हट जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें साथ मरने का शौक है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। पीछे से प्रोफेसर वो इनको साइड हटने का बोले, लेकिन वो इन हटने को तैयार नहीं था और केडन उसका विश जो के साथ मरने का है तो वो पूरा करने का भी ठान लेता है कि तभी पीछे से जीवू उन्हें रोककर कि इतना बस है। तो केडन ये बोलकर कि क्या उसे अपनी हालत दिखाई नहीं दे रही, क्या वो गुस्सा नहीं, गुस्से को छोड़ो, अगर वो यहाँ पर आता नहीं तो ये दोनों उसे मार डालते, तो मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मगर जीवू सिमली ये बोलकर कि वो नहीं चाहता कि केडन उसके लिए किसी को जान से मार डाले। तो ये बात सुनकर केडन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये क्यों, तो ये तो आगे मानवा में ही पता चलेगा। मगर केडन बाद में ये बोलकर जो
उसने पहले बोला उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे क्या लगता है कि ये सब कुछ वो ये किस लिए कर रहा है। तो जीवू सिंपली ये बोलकर कि चाहे वो किसी के लिए ही क्यों ना हो, और वो केडन का बहुत बड़ा आभारी है क्योंकि उसने हर वक्त में उसकी मदद की, लेकिन वो नहीं चाहता कि केडन उसके लिए किसी को जान से मार डाल दे। और ये जो सामने लड़का खड़ा है तो ये मेरा दोस्त भी है, जिससे केडन अब बात मानने पर मजबूर हो गया और वो बोला माँ की आंख कभी फाइट भी नहीं करने देगा। वो वुइन को उसको अपने प्रोफेसर को ले जाने का बोला, क्योंकि अगर वो मजीद यहाँ पर खड़ा रहेगा तो उसका माइंड बदल जाएगा और रिजल्ट का तो पता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वो वहाँ से भाग निकलते हैं और जीवू अगेन थैंक यू बोलकर कि इतना सब कुछ वो उसके लिए कर रहा है। तो केडन दोबारा फ्रस्ट्रेट होके बोला तू बहरा है क्या, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अब चुपचाप उठ, और हाँ बिल्ली को भी साथ में उठा लेना। तो वो जीवू को घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर केडन जीवू की बॉडी को हील कर रहा था। वो पूरी तरह से तो हील नहीं कर सकता, लेकिन एक अवेकन होने की वजह से जितनी नेसेसिटीज उन्हें देनी थी तो उसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान के कंपेयर में बहुत जल्दी हील हो जाएगा। और केडन को ह्यूमन फॉर्म में देखकर अब जीवू बोला कि अपने जैसे बोला कि आप काफी हॉट और हैंडसम दिखते हो, तो आपने झूठ नहीं बोला था। केडन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ उस मोटे बिल्ले के फॉर्म में उसे देखा है, तो वो झूठ आखिर क्यों बोलेगा। मगर जीवू उस मोमेंट का भी बताकर कि वो प्रोफेसर कितना ज्यादा डर गया था, वो भी सिर्फ उसका नाम जानकर। तो केडन वाकई में बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो खुद की बार बार तारीफ वो भी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के मुंह से सुनकर उसे खुद पर काफी ज्यादा फख्र होने लगता है। मगर तभी बाकी बिल्लियां हमारे केडन की ओर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में, तो इसका पता वो दोनों लगा लेते कि केडन की बॉडी में कुछ अजीब सी गड़बड़ी होती है। और दोबारा से वो उस मोटे बिल्ले के फॉर्म में आ जाता है, जिसमें दोबारा खुद को देखकर केडन बोला कि ये मैंने नहीं किया, तो आखिर मैं मोटे बिल्ली में क्यों कन्वर्ट हुआ। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। और ऊपर से ये कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म होने से रोक ही नहीं पाया। क्या इसका मतलब ये कि यही उसका ओरिजिनल फॉर्म बन गया है। तो इस कमोशन वाली सीन से हटकर जब वुइन और उसके प्रोफेसर पर गया तो वो खुद को काफी ज्यादा बेबस पाते हैं। और अब यूनियन भी उनको पकड़ने के लिए आ रही होगी, और उन्हें कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जीवू जिसको वो लोग सिंपल समझ रहे थे, तो वो केडन का जाना माना दोस्त निकलेगा। बाद में हम यूनियन के लोगों को देखते हैं जो कि उनको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। उनकी प्रेजेंस को जैसे ही प्रोफेसर ने फील किया तो उसने वुइन पर अटैक कर दिया, वो भी उसकी जान बचाने के लिए, ताकि वो वुइन को उसके साथ कंसिडर ना करे, क्योंकि वो एक जवान है और वो नहीं चाहता कि उसकी सारी ये जवानी जेल में ही निकल जाए। वो प्रिटेंड करता है कि वुइन ने उसका सारा प्लान बिगाड़ा है, और आज जो वो ये अरेस्ट हो रहा है तो वो ये वुइन की वजह से ही है। तो जब उसने दोबारा अटैक करना चाही तो यूनियन का एक अवेकनर उसे टाइम पर रोक लेता है और उसे अरेस्ट भी कर लेता है। और जैसे ही वो प्रोफेसर को वहाँ से ले जाते हैं तो उनमें से एक यूनियन अवेकनर, जिसका नाम अभी तो पता नहीं, लेकिन वो वुइन को ये बोलकर कि तुम्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ आना होगा, तो वुइन उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं।